चौथे चरण का मतदान जारी है। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी लोग उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी हरजिंदर नगर कॉलेज में मतदान किया। सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से की खास बातचीत और इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है और कानपुर में लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी। तो सर, वोट डाल के आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? देखिए, देश की आज़ादी के बाद इस देश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए था। देश के ऐसे वीर शहीदों ने, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई, उन्होंने एक सुंदर भारत का सपना देखा था। दुर्भाग्य से उनके जो सपनों का भारत है, विगत कुछ दशकों के अंतर्गत नहीं बन सका। इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। ग्रामीण तक, गांव तक सड़क बनाने की बात 1998 में पहली बार आई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इस देश का एक इतिहास था कि एक सबसे बड़ी सड़क बनाई थी 1500 मील की, उसका नाम था शेरशाह सूर्य। हमारे बाबा ने, हमारे पिताजी ने, हमने सारा किया। अटल जी ने वो 1500 मील खत्म करके 15,000 मील की सड़क बनाने का काम। उसके बाद फिर 2004 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसके बाद सारे के सारे काम रुक गया। जो उस समय सरकार आई, उन्होंने सड़क बनाने पर कम जोर दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जो वो लगे थे गेट्स और कोडिंग, उसको हटाने पर ज्यादा जोर दिया। देश प्रगति के पथ के ऊपर फिर बढ़ा 2014 में। एक उम्मीद उस व्यक्ति से थी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उनसे उम्मीद, जो आशा की किरण थी, आज 10 सालों में वो विश्वास में बदली। आज देश प्रगति के पथ पर आ गया है, पूरी दुनिया में हमारा सम्मान है। आज एक गरीब की चिंता हो रही है, उसके राशन की चिंता हो रही है, उसको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है, स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से उसके घर में बिजली पहुंच रही है। बहुत लाखों ऐसे गांव देश में थे जो आज़ादी के 65 वर्षों के बाद भी, 66 वर्षों के बाद भी, उस समय 2014 के पहले की बात बता रहा हूँ, कि जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची थी, आज उनको रोशनी नजर आ रही है। गांव की सड़कें अच्छी हैं। आज गांव में हमारी माताओं बहनों के लिए पूरा सम्मान है। उनके लिए बहुत सारी योजनाएं, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे बहुत सारी, उनके अंतर्गत उनको सीधा डीबीटी जाता। जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बनने के बाद ये कहा कि हम जनधन खाता खुलवाएंगे, तो ये लोग हंस रहे थे कि जनधन खाते से क्या होगा, जिसके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, उस गरीब माँ और बहन, उसको बुजुर्ग का क्यों खाता खुलवा रहे हैं, यही लोग हंस रहे थे। आज उसी खाते के माध्यम से सीधा जो उनको बेनिफिट मिलता है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे दुर्भाग्य से हमारी बहन जो विधवा हुई है, विधवा पेंशन हो, सारे के सारे वोट सीधा उनके खाते में जाता है। पहले लेखपाल को पैसे चाहिए होते, सब सारी सवाल। आज प्रदेश अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से देखा जाए तो दुनिया में नंबर 1 है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से देखा है तो ग्रोथ के नाते से पूरी दुनिया में है। आज भारत बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और इस 10 वर्षों के अंतर्गत जो काम हुआ है उसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, जो लक्ष्य दिया वो 2047 में आज़ादी के बाद का भारत कैसे होगा। उन्होंने केवल 5 साल की बात नहीं की, 5 साल में कौन से ऐसे काम करने हैं जिसके कारण 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष के बाद भारत का दुनिया में फिर परचम फैलाए। उस लिए वोट करना है, भारत के भविष्य के लिए वोट है, भारत के वर्तमान जो प्रगति हो रही है उसके लिए वोट है। इस आधार के ऊपर आज विपक्ष लगातार कह रहा है कि वोट का मतलब देखा जाए तो सत्ता बदलने जा रही है। अभी राहुल गांधी कानपुर सभा करके गए और कह रहे थे 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अखिलेश जी भी कुछ ऐसी बात, क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव? अब देखिए, मैं इसको बहुत, अभी क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जो ये कहते आए हैं, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, ये कह रहे थे वहां तो बनेगी। ये मध्य प्रदेश में जब माननीय शिवराज जी की सरकार थी, कह रहे थे अब तो वहां हट जाएगी। यही कह रहे थे कि राजस्थान में दोबारा आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा महीने, तो 2-4 महीने पहले जो कह रहे थे वो कुछ नहीं हुआ। और यही जो आज लोग मिलकर चुनाव आपस में लड़ रहे हैं, यदि मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यही एक दूसरे को बेईमान साबित करने में होड़ लगी हुई थी। आप पार्टी में होड़ थी कि कांग्रेस को बेईमान कैसे साबित किया जाए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का हम सब लोगों को रोज वीडियो देखते हैं, जहां पर कहते हैं कि कोयला घोटाला किया, 2G घोटाला किया, जमीन में घोटाला किया, ये केजरीवाल जी की कह रहे। आज दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कहती है चोर है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कहती है चोर है। तो जो लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जिनकी कोई नीति नहीं है, आज जो लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उसको प्रमाणित कर रहे हैं, वो सब लोग एक जगह इकट्ठे हैं। ये जनता भी देख रही है। लगातार कहा जाता है कि हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा चरम पर है और वहां नीचे आएगी। उनका आधार यही है कहने का कि वहां नीचे आ रही है। उनके पास कहीं से भी कोई नीचे नहीं आ रहा। जिस समय 2014 के बाद 2019 का चुनाव हो तो यही तो बात बोल रहे थे, तब भी चरम पर थी। तब भी राजस्थान में सारी की सारी सीटें मिली थी, गुजरात में सारी की सारी सीटें मिली थी, तब भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें मिली थी।
तब भी मिली थी कि नहीं मिली थी? उसके बाद 2019 में क्या बोल 14 के बाद 19 में भी तो यही भाषा थी और परिणाम सामने था। अभी भी वही भाषा, फिर परिणाम सामने होगा। तो ये थे यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर है और देखा जाए तो तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और विकास के मुद्दे पर उन्होंने मतदान किया है। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।